प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हर घर पाठशाला में महादेवी वर्मा की कविता जाग तुझको दूर जाना की विस्तृत व्याख्या समझेंगे। मेरे पहले लेक्चर में आपने महादेवी वर्मा के दो पद्यांशों की व्याख्या आपने समझी है। आज मैं अपने दूसरे लेक्चर में अगले दो पदों की व्याख्या, पद्यांशों की व्याख्या लेकर आया हूं। मैं कुलदीप कुमार सांडिल्या, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पंजगाई, आपका अपने इस चैनल में आज के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। आइए हम महादेवी वर्मा की कविता जाग तुझको दूर जाना की विस्तृत व्याख्या समझते हैं। जाग तुझको दूर जाना, ये जो शुरू के पद हैं दो, ये आपने पढ़ लिए हैं। तीसरा पद है, हम पढ़ते हैं। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धोगलाया, वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धोगलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया, सो गई आंधी मलय की, सो गई आंधी मलय की, बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या, चिरनींद बनकर पास आया, अमृता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, अमृता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। तो अगला पद्यांश पढ़ने से पहले ही हम ये जो पहला यानी कि तीसरा पद्यांश है आपकी पाठ्य पुस्तक, देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे उन स्वाधीनता सेनानियों को, उन राष्ट्रभक्त युवाओं को संबोधित करती हुई महादेवी वर्मा कह रही है कि हे स्वाधीनता सेनानियों, हे युवाओं, आपका तो वज्र जैसा कठोर हृदय था। वज्र जैसे इस कठोर हृदय में देश की आजादी हम लेकर के रहेंगे, इस प्रकार का जज्बा रहता था। आज आपके किसी प्रियजन, परिवार में किसी छोटी सी बेटी, पत्नी आदि के आंखों के आंसुओं को देखकर, उन अश्रुकणों में क्या आपका वो वज्र जैसा कठोर हृदय था वो धुल गया? क्या आपकी वो हृदय की वो कठोरता, अर्थात आपका वो जो दृढ़ इरादा था, वो इरादा क्या आज वो शांत हो गया, थम गया? स्वाधीनता सेनानी इतना निर्बल, इतना कमजोर हृदय कैसे हो सकता है कि मोह माया के, अपनी निजी सुख दुखों के आंसुओं के उन कणों में आपका वज्र जैसा कठोर हृदय भला कैसे पिघल सकता है? स्वाधीनता सेनानी इतना कमजोर कैसे हो सकता है? दे किसे जीवन सुधा, जीवन जो एक अमृत जीवन, स्वाधीनता सेनानियों का जो जीवन है वो जी करके भी वो अमर हो जाते हैं, और देश की आजादी के लिए जब उनको मृत्यु का भी कहीं वर्ण करना पड़े या मौत भी उनका कहीं वर्ण कर ले तो वो मर करके भी अमर हो जाते हैं। सुधा का अर्थ अमृत। तो आप अपने उस जीवन रूपी सुधा को किसी और को देकर के आप सांसारिक सुख ऐश्वर्य के दो घूंट, जो मदिरा की तरह है, जो नशे की तरह है, जो क्षणिक आपको आकर्षित करने वाला है, क्षणिक आपको मोहित करने वाला है, मादक, उसमें मादकता है, उस मादकता में मोहित होकर के आप अपने जीवन रूपी अमृत को किसी और को देकर के बदले में मदिरा के दो घूंट मांग करके आप आनंद मना लोगे, आप अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लोगे। ऐसा जो एक स्वाधीनता सेनानी भला ऐसा घाटे का सौदा कैसे कर सकता है? दो घूंट मदिरा का किसी और को देकर के अपने जीवन में जो देश की आजादी को प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा अवसर, जिसमें आप जी करके भी मर करके भी अमर हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। तो ऐसा जो आपको जो मौका मिला है, इस मौके को भला आप यूं ही अपने सांसारिक सुख ऐश्वर्य रूपी मदिरा का पान करते हुए भला कैसे गवा देंगे? स्वाधीनता सेनानी इतना कमजोर भला कैसे हो सकता है? सो गई आंधी मलय की, बात का उपधान ले क्या, तुम्हारे हृदय में जो कभी आंधी उठा करती थी, देश की आजादी के प्रति आज आपके जो क्रांतिकारी विचार थे वो आंधी की तरह जो उमड़ते थे, आज वो आपके पारिवारिक सांसारिक जो छोटे छोटे सुख हैं, उस सुख में मलय की, मलय का अर्थ चंदन, मलय का अर्थ चंदन, मलयगिरी ऐसे शब्द सुने होंगे आपने। मलय का अर्थ चंदन, वात का अर्थ वायु होता है, संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है वायु। तो वात का उपधान, उपधान का अर्थ होता है सहारा, इसको आप तकिया भी कह सकते हैं, जैसे तकिया का सहारा लेकर के हम विश्राम करते हैं। तो क्या आपके वज्र जैसे कठोर हृदय में जो आंधी उड़ा करती थी वो क्या थोड़ा से सांसारिक सुख ऐश्वर्य की
चंदन की खुशबू, चंदन की वायु पा करके, अर्थात सांसारिक सुखों की थोड़ी सी खुशबू का सहारा लेकर के, उस सुख की थोड़ी सी अनुभूति करके, उसका सहारा लेकर के, उपधान तकिया या उसका सहारा लेकर के, क्या तुम्हारी वो आंधी, तुम्हारे हृदय की वो वज्र जैसे हृदय में वो जो आंधी उमड़ा करती थी, वो आंधी क्या थम जाएगी? अर्थात स्वाधीनता सेनानी इतना कमजोर हृदय कैसे हो सकता है? आपके हृदय में जो आंधी उमड़ा करती थी, वो सांसारिक सुख ऐश्वर्य की उस खुशबू का सहारा लेकर के, अर्थात सुख का सहारा लेकर के भला कैसे थम सकेगी? आपको देश की आजादी की एक लंबी लड़ाई लड़नी है, आपको इतना दुर्बल नहीं होना है। इसलिए हे स्वाधीनता सेनानियों, तुम सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। आपको देश की आजादी की एक लंबी लड़ाई लड़नी है। विश्व का क्रंदन, विश्व का अभिशाप क्या, विश्व का, पूरे भारतवर्ष का या पूरे विश्व का जो अभिशाप है, अर्थात आज देश पराधीन है। पराधीनता एक बहुत बड़ा अभिशाप है। पराधीन सपने हु सुख नहीं, पराधीनता रूपी उस शाप में क्या वो तुम्हारे लिए चिर निद्रा बन करके तुम्हारे पास आ गया है? अर्थात पराधीनता की बेड़ियों को काटने के लिए क्या आप स्वाधीनता की इस लंबी लड़ाई को लड़ेंगे नहीं? क्या ये संसार, भारत की ये चीख पुकार, पराधीन भारत की का जो ये अभिशाप है कि आज पराधीन है भारत, क्या वो पराधीनता में ही तुम यूं ही जो है निद्रा में सोए रहोगे? अर्थात तुम्हें अपने कर्तव्य का कोई भान नहीं होगा। आप उस नींद में ही, उस खुमारी में ही क्या तुम खोए रहोगे? तुम्हें आपके कर्तव्य का भान नहीं होगा। तो हे स्वाधीनता सेनानियों, आप सावधान हो जाओ। तुम तो अमरता के शुद्ध हो, अमरता की संतान हो। मौत तुम्हें छू नहीं सकती, आप अमरता के ही पुत्र हो। अर्थात स्वाधीनता सेनानियों को कभी मौत छू नहीं सकती। स्वाधीनता सेनानी कभी मरते नहीं। आप सस्ती मृत्यु को, सांसारिक मृत्यु जैसे विषय वासनाओं में, सांसारिक सुख ऐश्वर्यों में का भोग करके मनुष्य मर जाते हैं और फिर मर करके उनका कोई भविष्य में कोई नामो निशान लेने वाला कोई नहीं होता। तो तुम ऐसी सस्ती मृत्यु भला अपने हृदय में कैसे बिताना चाहते हो? अर्थात तुम ऐसी सस्ती मृत्यु, तुम ऐसी साधारण मृत्यु क्यों मरना चाहते हो? तुम स्वाधीनता सेनानियों, आप सावधान हो जाइए, जाग जाइए। अपने कर्तव्य का आपको भान होना चाहिए। आपको एक बहुत दूर जाना है, अर्थात स्वाधीनता की एक लंबी लड़ाई आपको लड़नी है। तो थोड़ा मैं दोबारा से आपको थोड़ी विस्तृत व्याख्या करता हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। हे स्वाधीन, महादेवी वर्मा स्वाधीनता सेनानियों को संबोधित करते हुए कहती है कि हे स्वाधीनता सेनानियों, आपका वज्र जैसा कठोर हृदय था। इस वज्र जैसे कठोर हृदय, ये वज्र जैसा आपका कठोर हृदय सांसारिक आपके प्रियजन, बेटी, पत्नी आदि की आंखों के अश्रु कणों में ही आपका वज्र जैसा हृदय भला कैसे पिघल सकता है? आप तो देश की आजादी का सपना लेने की ठाने हुए हैं। आप सांसारिक सुख ऐश्वर्यों की, अर्थात मोह माया के उन दुर्बल आकर्षणों में भला कैसे उड़ सकते हो? आप जीवन रूपी सुधा, जीवन रूपी अमृत किसी दूसरे को देकर के आप सांसारिक सुख ऐश्वर्य की रूपी मदिरा का पान करके यूं ही कैसे जो है वो सुस्त हो जाओगे, या आप उसमें नशे में, मदिरा के नशे में, अर्थात सांसारिक सुख ऐश्वर्य के नशे में ही तुम खो जाओगे? ऐसा स्वाधीनता सेनानी इतना कमजोर भला कैसे हो सकता है? इतना नासमझ भला कैसे हो सकता है? ये स्वाधीनता सेनानियों, आपके वज्र जैसे हृदय में जो आंधी क्रांति की जो ज्वाला जलती थी, वो आंधी जो बड़ा करती थी, क्या वो सांसारिक सुख ऐश्वर्यों की सुख मलय, उस सुख रूपी चंदन की वायु का सहारा लेकर के, उपधान लेकर के क्या वो थम गई है? तुम जो कहा करते थे कि हम आजादी लेकर के रहेंगे, क्या आज आपका वो विचार अब थम गया है, शांत हो गया है? आज पूरे विश्व भर का, अर्थात देश के जो लोग हैं वो पराधीनता में त्राही त्राही कर रहे हैं। क्या वो भारत का वो पराधीनता रूपी अभिशाप क्या आपके लिए एक चिर निद्रा बनकर के तुम्हारे पास आ गया है? अर्थात क्या तुम इस पराधीनता की बीड़ियों को काटने के लिए, देश के लोगों को सुख दिलाने के लिए क्या आप जो है संघर्ष नहीं करोगे? ये स्वाधीनता सेनानियों, तुम तो अमरता की संतान हो, मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकती है। स्वाधीनता सेनानियों को यदि अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, तब भी वो मर करके भी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। तुम इसलिए सांसारिक जो मृत्यु है, उस सांसारिक मृत्यु को अपने हृदय में बसाना क्यों चाहते हो? अर्थात साधारण मृत्यु क्यों मरना चाहते हो? ये स्वाधीनता सेनानियों, आप देश की आजादी के लिए आप आगे बढ़िए। जाग तुझको दूर जाना, आप सावधान हो जाइए, सजग हो जाइए। आपको स्वाधीनता की एक लंबी लड़ाई लड़नी है। कह न ठंडी सांस में, कह न ठंडी सांस में अब भूल वो जलती कहानी। आग हो उर में हृदय में, तभी दृग में आंखों में सजेगा आज पानी। और यदि आपको हार भी कहीं सामना करना पड़े देश के लिए, यदि आप समर्पित हो जाओगे और आपको कहीं हार भी मिलेगी, तो हार भी तेरी बनेगी,
मानिनी जय की पताका, तो वो आपकी विजय की ध्वजा बन जाएगी, विजय की पताका बन जाएगी। यदि आपको कहीं स्वाधीनता की इस लंबी लड़ाई में आपको कहीं हार का सामना भी करना पड़े दुर्भाग्यवश, तो भी आपकी हार देश के प्रति आपके समर्पण की, आपके प्रेम की वो विजय की निशानी बन जाएगी, पताका बन जाएगी। वर्षों वर्षों तक आपकी ये ध्वजा जो है, ये पताका जो है लहराती रहेगी। ठीक वैसे ही जैसे राख क्षणिक पतंग को है, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। जैसे एक पतंगा जो है, एक शलभ जो है, पतंगा जो है, वो दीपक के प्रकाश के प्रति इतना आकर्षित हो जाता है। जैसे आप देश के प्रति समर्पित हैं, ऐसे ही पतंगा जो है दीपक की लौ के प्रति समर्पित हो जाता है। उसके प्रकाश के प्रति उसको इतना प्रेम है कि वो दौड़ा दौड़ा होता है और उसमें जल जाता है और जल करके उसकी राख हो जाती है। तो पतंगा दीपक के प्रति अपना जो उसका प्रेम है, उस प्रेम में वो जल जाता है, वो राख भी उसके दीपक के प्रति प्रेम की अमर निशानी बन जाती है। इसलिए आप यदि देश की आजादी के लिए अपने जीवन को आहूत कर दोगे, आहुति डाल दोगे, तो देश के प्रति आपके समर्पण की, आपके प्रेम की अमर निशानी वो हमेशा हमेशा के लिए बन जाएगी और वो आपकी अभिमानी विजय की पताका बन जाएगी। इसलिए हे स्वाधीनता सेनानियों, आप अपने आप को दुर्बल मत समझें, अपने आप को कमजोर मत समझें। आपको देश की आजादी की लंबी लड़ाई लड़नी है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। ये जो स्वाधीनता की लंबी लड़ाई है, इसमें अंगारों की शैया पर भी लेटना पड़ सकता है, अर्थात अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ सकता है। जैसे हम यज्ञ में आहुति डालते हैं, यज्ञ में आहुति डाली जाती है, ऐसे आपको अंगारों की शैया पर अपने कोमल शरीर रूपी जो कलियां हैं, उनको कलियों को बिछाना होगा, अर्थात आपको मृत्यु को भी गले लगाना पड़ सकता है। तो इसलिए आप मृत्यु का भी भले आपको वर्ण करना पड़ेगा, इसलिए आप घबराइए मत, डरिए मत, क्योंकि आप अमृता सुत हैं, आप मौत आपको छू नहीं सकती। जाग तुझको दूर जाना, हे स्वाधीनता सेनानियों, आप सावधान हो जाइए, स्वाधीनता की एक लंबी लड़ाई आपको लड़नी है। तो देखिए इन पंक्तियों का दोबारा से अर्थ करते हैं। हे स्वाधीनता सेनानियों, स्वाधीनता सेनानियों को संबोधित करते हुए महादेवी वर्मा कहती है कि हे स्वाधीनता सेनानियों, आपने जो देश की आजादी के लिए जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष की गौरव गाथा, ध्यान रखें जरा, उस संघर्ष की गौरव गाथा आप ठंडी सांसें भर करके दूसरों से मत कहें। आपने देश के लिए कितना किया है, कितना संघर्ष किया है, उसको ठंडी सांसें भर के, सिसकियां भर करके, थोड़ा उदास होकर के, थोड़ा निराश होकर के आप दूसरों से उसको मत कहिए। आप वो जो आपको असफलताएं प्राप्त हुई है, वो उन असफलताओं को आप ठंडी सांसें भर करके किसी दूसरे से मत कहिए, उनको आप भूल जाइए। और जो भी आपने संघर्ष किया है, जलती हुई जो कहानी आपने, इतिहास जो आपने लिखा है, अर्थात जो आपकी देश की आजादी के लिए जो आपने कुछ किया है, उसको आप ठंडी सांसें भर करके नहीं, अपितु बड़े उत्साह के साथ, बड़े गौरव के साथ आप उनको देशवासियों से या विश्व के जो अन्य लोग हैं उनसे कहिए, क्योंकि आपको अपनी गौरव गाथा पर जो है वो अभिमान होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। और यदि आपके आंखों में आंसू भी तभी शोभायमान होंगे यदि आपके हृदय में क्रांति की लौ जो है, क्रांति की जो आग है, उर हृदय, उर का अर्थ होता है हृदय, तो आपका हृदय में यदि क्रांति की आग जलती रहेगी, आग होगी, तभी आंखों में, दृग में, तो दृग में आपके पानी भी सजेगा, तो आपके आंखों में भी पानी सजेगा। हार भी तेरी बनेगी, अर्थात यदि आपके अंदर जोश होगा और आपको अपने कर्मों पर अभिमान होगा, तो आपकी आंखों में यदि आंसू भी आएंगे, तो आंसू भी जो है वो सबको लगेंगे, सजेंगे। परंतु यदि आप ठंडी सांसें भर करके अपनी कहानी दूसरों से कहोगे, तो विश्व में आपका मजाक उड़ाया जाएगा, सभी आप पर हंसेंगे। इसलिए आप अभिमान पूर्वक अपनी हृदय में क्रांति की उस लौ को जला करके आप आगे बढ़ते रहिए। आपकी आंखों के आंसू भी जो है वो भी सजेंगे। और यदि कहीं आपको इस स्वाधीनता की लड़ाई में कहीं यदि आपको हार का भी सामना करना पड़े, तो हार भी आपके देश के प्रति आपके समर्पण की एक अमर निशानी बन जाएगी, एक विजय की पताका, एक झंडा, पताका का होता है झंडा, तो आपके एक विजय की, जय का मतलब विजय, मानिनी का मतलब अभिमानिनी, अभिमानिनी जय की पताका बन जाएगी, अर्थात हमेशा हमेशा के लिए आपका यश जो है वो गुंजायमान होगा भारतवासियों के हृदय में। और यदि देश के लिए आपको मर मिटना भी पड़ेगा, तो देश के प्रति प्रेम की आपकी वो निशानी बन जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे पतंगा जो है दीपक की लौ में, दीपक के उस प्रकाश के प्रति उसका इतना आकर्षण होता है, इतना समर्पण होता है, और वो जल जाता है,
और तो इसी प्रकार यदि आपको अपने प्राणों की आहुति भी देने पड़े तो आपको देश के प्रति वो आपकी समर्पण की, आपके प्रेम की अमर निशानी बन जाएगी। आप हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। इसलिए हे स्वाधीनता सेनानियों, आपको अंगारों की शैया पर का तात्पर्य कि देश की आजादी जो है बलिदान मांगती है। आपको अपना बलिदान देना भी पड़ेगा। आपको अंगारों की शैया पर भी लेटना पड़ेगा। अंगारों की शैया पर लेट करके ही आपका जो कोमल शरीर है उस कोमल शरीर को भी आपको बिछाना पड़ेगा, अर्थात अपने प्राणों की आहुति भी आपको देनी पड़ेगी। जाग तुझको दूर जाना, हे स्वतंत्रता सेनानियों, आप सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। देश की आजादी की एक लंबी लड़ाई आपको लड़नी है। तो ये कविता जो है वो विद्वान कहते हैं कि कवित्री ने ये अपने आत्मा के लिए भी, अपने स्वयं के लिए भी कही है कि हे आत्मा स्वरूप, तुमको स्वाधीन, तुमको जो है उस तुम अमरता की संतान हो, तुम परमात्मा की श्रेष्ठ संतान हो। आपको इस सांसारिक दुखों, सांसारिक विषय वासनाओं, मोह आकर्षणों से ऊपर उठ करके आपको जो है उस परमात्मा तत्व को, अपने आत्म तत्व को जान करके उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये व्याख्या समझ आई होगी। अब इस कविता से संबंधित जो प्रश्न है उन प्रश्नों को लेकर आगे चर्चा करते हैं। देखिए, प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न है, जाग तुझको दूर जाना। यह जो कविता है, कवित्री ने इस कविता में मानव को किन विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही है। तो आप याद करिए, मैं आपको कविता की प्रारंभिक लाइनें आपको शुरू में ले चलता हूं, कविता के प्रारंभ में ले चलता हूं, कविता के प्रथम पृष्ठ पर मैं आपको ले चलता हूं। तो देखें, वहां लिखा है कि अचल हिमगिरी के हृदय में पहली बाधा यह है कि हमेशा स्थिर रहने वाला हिमालय का हृदय भी चाहे डगमगा जाए। अब कहने का तात्पर्य कि जो भले ही हिमालय में भूकंप आ जाए या हिमालय डगमगा जाए और आकाश से अलसित व्योम से, आकाश से भले ही प्रलयनकारी बाधाएं, प्रलयनकारी जो बारिश है वो बारिश होने लग जाए, या संपूर्ण प्रकाश को निगल करके संपूर्ण तिमिर अंधेरे को, संपूर्ण आलोक का मतलब प्रकाश को निगल करके तिमिर का ही साम्राज्य हो जाए, अर्थात संपूर्ण धरती पर अंधकार फैल जाए, या भयंकर बिजलियां लसकने लगे और तूफान गरजने लगे। तो कहने का तात्पर्य ऐसा कहा गया है कि आपके सामने विपरीत परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाए, आपको इस मौत का भी साक्षात्कार करना पड़े, ऐसी विपरीत से विपरीत परिस्थितियां भी आपके सामने हो, जहां आपको मृत्यु का भी वर्णन करना पड़े, मौत भी आपके सामने खड़ी हो, तब भी आपको अपनी जो आपका कर्तव्य पथ पर, अपने कर्तव्य पथ पर आपको आगे बढ़ना है। चलिए दूसरा प्रश्न का उत्तर जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवित्री किस मोहपूर्ण बंधन में से मुक्त होकर के मानव को जागृति का संदेश दे रही है। तो इस कविता में कवित्री महादेवी वर्मा मनुष्य मात्र को सांसारिक मोहपूर्ण बंधनों से मुक्त होकर के जागरण का संदेश दे रही है। कवित्री कहती है कि तितलियों के रंग बिरंगे पंख, अर्थात सांसारिक जो सौंदर्य है, उस सांसारिक सौंदर्य से में आपको आकर्षित नहीं होना है। और देखें, मैं आपको ले चलता हूं आपकी अपनी कविता के उस पृष्ठ पर। तो उसमें लिखा है, जरा दूसरे पद्यांश पे चलते हैं। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोह के बंधन, वो माया के कोमल और आकर्षक जो सजीले हैं, आकर्षक बंधनों में आपको नहीं बंधना है। तो कवित्री महादेवी वर्मा कहती है कि सांसारिक मोह माया के बंधन से बच करके, और सांसारिक जो आकर्षण है, सांसारिक जो रंग बिरंगी सुंदरता है और जो नश्वर सुंदरता है, उस नश्वर सुंदरता से भी, और कहीं सांसारिक सुख ऐश्वर्यों की जो मधुर गुणगुण है, अर्थात अपने निजी सुखों में आपको आनंदित नहीं होना है। जैसे भमरा उस सुगंध में जो है वो उन्मादित हो जाता है, तो आपको किसी अपने प्रियजन के आंखों में दो बूंद आंसू को देख करके आपको अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को आपको भूलना नहीं है। तो वो दूसरा प्रश्न जो है, ये जो अभी मैंने आपसे कहे कि आपको जो है वो मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर के आप शुद्ध हो, बुद्ध हो, और आपको अपने आत्म तत्व का ज्ञान होना चाहिए, या आपको अपने कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। मोह माया के बंधन से बंध करके आपको बहुत दूर तक जाना है, अर्थात अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इस कथन के आधार पर कविता की मूल संवेदना को लिखिए। तो कविता का मूल विषय आप समझ चुके होंगे, फिर भी मैं आपके समक्ष देखिए कुछ पंक्तियों में इस प्रश्न का उत्तर आपके समक्ष रखता हूं। कवित्री महादेवी वर्मा
प्रस्तुत कविता में देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे स्वाधीनता सेनानियों को संबोधित करती हुई कहती है कि हे स्वाधीनता सेनानियों, स्वाधीनता की ये लंबी लड़ाई जो है आपको लड़नी होगी। इसमें आपको बहुत दूर तक जाना है, बहुत कठिन संघर्ष आपको करना है। आपकी जो वेशभूषा कुछ अस्त व्यस्त हो गई है, आप सांसारिक सुख ऐश्वर्यों में कहीं मोहित ना हो जाएं, भ्रमित ना हो जाएं, इसलिए आपको अपने निजी सुख दुख से ऊपर उठ करके देश की आजादी की एक लंबी लड़ाई आपको लड़नी है। भले ही आपके सामने प्रलयंकारी बाधाएं भी कितनी ना आ जाए, अंग्रेजों का जो कुचक्र है उस कुचक्र में भी कहीं आपको अपने प्राणों का भी संकट भले ही सामने क्यों ना आ जाए, फिर भी आपको अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ना है। तो निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो विश्व का क्रंदन भुला देगी। तो चलिए ये जो अभी प्रश्न है, इस प्रश्न पर हम गौर करते हैं। विद्यार्थियों, आपकी पाठ्य पुस्तक का छठा प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो पंक्तियां हैं, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, और आगे अंतिम पंक्ति है, तू ना अपनी चाह तो अपने लिए कारा बनाना। देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे स्वाधीनता सेनानियों को संबोधित करती हुई महादेवी वर्मा उन्हें जागृति का संदेश देती हुई कहती है कि जब देश पराधीनता की पीड़ा को झेल रहा है तो ऐसे में आपको व्यक्तिगत सुखों को भोगने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मधुप की मधुर गुनगुन में और फूल के दल ओश गीले और अन्य जो आपके पारिवारिक सांसारिक जो आकर्षण है, सुख है, उनमें आपको मोहित नहीं होना है, क्योंकि व्यक्तिगत सुख तभी अच्छे लगते हैं जब हमारे आसपास कोई भी दुखी ना हो। यहां देश प्रेम की भावना को प्रकट किया है। तो कवित्री महादेवी वर्मा काव्य सौंदर्य स्पष्ट करते समय आप ध्यान रखें, सर्वप्रथम उन पंक्तियों का भावार्थ लिखा जाता है। तो भावार्थ के बाद फिर मुख्य करके एक एक लाइन में उसके काव्य सौंदर्य से संबंधित जो अन्य बातें हैं वो लिखी जाती है। जैसे पंक्तियों की भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, या इस पद्यांश में या इन पंक्तियों में तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार की छटा देखी जा सकती है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। स्वर मैत्री दर्शनीय है, यहाँ इन शब्दों पे आप ना चलें, स्वर मैत्री दर्शनीय है या स्वर मैत्री विद्यमान है। कविता में वीर रस तथा ओज गुण है, जहां वीर रस होता है वहां ओज गुण भी होता है, तो वीर रस विद्यमान है। और कवित्री ने स्वाधीनता सेनानियों को मोह माया के आकर्षण से बच करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति का संदेश दिया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहना ठंडी सांस में अब भूल वो जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ लिखेंगे 2, 3, 4 ऐसी लाइनों में। तो देखिए, कवित्री महादेवी वर्मा भारतवासियों को स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जागृत करती हुई कहती है कि स्वाधीनता के मार्ग में आने वाली जो निराशा भरी आपकी कहानी है, आपको अभी तक के संघर्ष में कहीं असफलता का सामना करना पड़ा है, उसको आप भूल जाइए, उसको भूल जाना चाहिए। योद्धा को अपनी आंखों में आंसू नहीं आने देने चाहिए, क्योंकि हृदय में यदि क्रांति की लौ सुलगती रहेगी तब आंखों के आंसू भी अच्छे लग सकते हैं। अन्यथा यदि आप असफलता से आंखों में आंसू आ जाएंगे तो आपका जोश तो थम ही जाएगा, परंतु सारी दुनिया भी आप पर हंसेगी। इसलिए आपकी आंखों के आंसू जो है वो अच्छे नहीं है, उनको वो तभी शोभामान हो सकते हैं जब आपको अपने कर्म पर जो है, अपनी विजय की गाथा पर जो है वो गर्व होना हो। तो मनुष्य के मन में जो द्वंद्व चलते हैं, उन द्वंद्वों से ऊपर उठ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संदेश कवित्री महादेवी वर्मा ने दिया है। आंसू जो है आंखों की शोभा नहीं बढ़ाते। हारे हुए योद्धा की आंखों के जो आंसू है वो शोभा नहीं बढ़ाते, परंतु यदि विजय की गौरव गाथा कहते समय उसकी आंखों में आंसू भी आ जाए तो आंसू भी जो है शोभायमान होते हैं। अब देखेंगे, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है या तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। दूसरी पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है, जहां लिखा है कि आग हो उर में तभी दृग में सजेगा। आंखों में, दृग में आंसू भी होंगे तो और उर में, हृदय में आग भी होगी, तो विरोधाभास प्रतीत होता है यहाँ। और यहाँ करुण रस भी है और प्रसाद गुण भी है, करुण रस और प्रसाद गुण विद्यमान है। तो इस प्रकार से आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे।
है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, है तुझे अंगार सैया पर। ये जो पंक्तियां हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, इन पंक्तियों का जो वो आप काव्य सौंदर्य देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री महादेवी वर्मा स्वाधीनता सेनानियों को संबोधित करती हुई कहती है, स्वाधीनता सेनानियों को संबोधित करती हुई कहती है, करते हुए कहती है कि हे स्वाधीनता सेनानियों, हे भारत माँ के वीर सपूतों, देश की इस लड़ाई में, स्वाधीनता की इस लड़ाई में आपको अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़ सकता है, आपको अंगारों की शैया पर भी बिछना पड़ सकता है, अपनी प्राणों की आहुति भी इस स्वाधीनता के इस यज्ञ में देनी पड़ सकती है, और अपने कोमल कलियों को, अपने शरीर की कोमल कलियों को अर्थात अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए भी आपको त्याग करना होगा, क्योंकि जो अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो सकता है, स्वाधीनता उसी का वर्ण कर सकती है। तो स्वाधीनता की लंबी लड़ाई लड़ने के लिए यदि आपको बलिदान भी देना पड़े तो उस बलिदान के लिए भी आपको तैयार होना चाहिए। ऐसा संदेश कवित्री महादेवी वर्मा ने दिया है। यहाँ अंगार रूपी शैया में रूपक अलंकार है और पंक्तियों में संगीतात्मकता विद्यमान है, तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से आप लिखेंगे और कविता में जो है वो संगीतात्मकता विद्यमान है, ओज गुण है, देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे वीर सिपाहियों को अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए भी तैयार रहने के लिए का जो है संदेश दिया है, तभी वो आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा है मेरे आज के इस लेक्चर के द्वारा आप इस कविता की व्याख्या को और प्रश्नोत्तरों को अच्छे से समझे होंगे। किसी अन्य विषय को लेकर किसी दूसरे दिन मिलते हैं, तब तक आप सतत अध्ययनशील रहें, सुरक्षित रहें और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।